मैं बाबा के प्रेमियों के लिए, बाबा के प्रेमियों की सेवा के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। तो अगर आपको भी अपनी अर्जी लगवानी है, काफी वक्त मुझे भी मैसेज करते हैं कि भैया जी मेरी अर्जी लगा दो, तो आप भैया जी को फोन कर सकते हो। इन्होंने अपने नंबर भी बताए हैं, आधी रात को भी आप फोन उठाओगे एनी टाइम। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। और ये है इस धर्मशाला के मैनेजर, और मेरा श्याम प्रेमियों से वो है कि इस धर्मशाला को बनवाया जाए। और यहाँ बाबा की अर्जी लिखी जाती है, यहाँ पर बाबा की अर्जी लिखी जाती है ना, यहाँ अर्जी लिखने से बाबा के पास कबूल हो जाते है कि बाबा को अर्जी लग गई। ये देखिए सामने देख रहे हो, मूर्ति पे तेज है, देख सकते हैं आप मूर्ति पे कितना तेज है। और ये देखिए ये हमारे भैया है बड़े, आप इनसे बात कीजिए। जय श्री श्याम भैया जी, बताइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कब से चल रही है धर्मशाला? धर्मशाला काफी टाइम से चल रही है, लगभग देखो 15-20 साल हो गए। वैसे तो मंदिर के साथ ही चालू होगी धर्मशाला। मंदिर से पहले हाँ, अब बैठ जाइए। वे कम से कम ज्यादा नहीं तो 300-400 साल पुरानी धर्मशाला है ये। आलू सिंह जी महाराज भी यहाँ पर आते थे। हाँ, कीर्तन यहाँ करते थे। ये मूर्ति भी उनकी स्थापना की हुई है, आलू सिंह जी महाराज की स्थापित की। हाँ, लीले घोड़े की। हाँ, आलू सिंह महाराज की करी हुई है। उस टाइम क्या वो धर्मशाला में कीर्तन करते थे, आलू सिंह जी यहाँ पर कीर्तन करते थे। पहले आते थे। आपने देखा उनका कीर्तन? आलू सिंह को खुद को देखा हमने कीर्तन किया, हमारे तो घर पे गए हुए, वो हमारे भी मंदिर है गांव में। अब वो राम सिंह, वो जो उनके क्या नाम है उनका, राम सिंह जी। राम सिंह जी तो बहुत अच्छे बाय फेस, और वो आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे सज्जन इंसान है वो आते हैं यहाँ पर। मोहनदास जी उनका लड़का, वो भी जाता है हमारे वहाँ एलनाबाद हरियाणा में मंदिर है बाबा का, वो हमारे अंडर में है, देख रेख हमारी है। बाकी पूजा ब्राह्मण करते हैं और बाबा की गांव के शौक भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ भी। यहाँ पर गए हुए हैं मालू सिंह जी, मोहनदास जी, ये सोनलाल जी लोहाकार भी थे, वो भी जाते थे, अभी भी जाते हैं लोग। अब जो आलू सिंह का पोता है मोहनदास जी, आए साल जाता है वो प्रोग्राम में। जो शाम वक्त यहाँ पर ठहरते हैं उनसे कितना पैसा लेते? हाँ, रेट क्या है? शाम भक्त जो ठहरते हैं यहाँ पर, वो इनों का कोई ऐसा वो नहीं है, इनका प्यार और भाव है। हम आते हैं यहाँ पर, हम कुछ भी नहीं देते, हम नहा के भी, खा के भी, रह के भी हम यहाँ जाते हैं, हम कुछ नहीं देते। ये इनका प्यार है। और इस धर्मशाला को हम ये नहीं सोचते कि टूटी फूटी है या पुरानी हो रही है, बूढ़ी हो रही है धर्मशाला। ये धर्मशाला ने बहुत कुछ देखा है खाटू श्याम जी के अंदर, ये बूढ़ी हो रही है। कला भवन के साथ साथ की धर्मशाला है। पहले जो धर्मशालाएं होती थी, मित्र मंडल धर्मशाला, कला भवन है, जो कुछ पुरानी धर्मशालाएं थी लगता था, ये उस समय की धर्मशाला है। जिस समय में खाटू श्याम पे टेंट लगते थे वो होता था, ये उस समय की धर्मशाला है। और इस धर्मशाला में आके हमें स्नेह और प्यार मिलता है। फैसिलिटी मिले या ना मिले, पर हमें स्नेह और प्यार बहुत मिलता है। और स्वयं यहाँ बाबा श्याम है, स्वयं यहाँ बाबा श्याम है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, स्वयं इन कुछ धर्मशालाओं के अंदर बाबा श्याम विराजमान है। जैसे आपकी कला भवन हो गई, मित्र मंडल हो गई, और ये धर्मशाला है। लगता था यहाँ पर भक्त अर्जी लगाएंगे, फिर यहाँ की अर्जी लगाई भी 100% बाबा के पास पहुंचेगी। अर्जी लगाने वाले जो बाहर लिखते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप बाबा के पास बैठो, बड़े आराम से सुकून से अर्जी लगाइए, वो अर्जी आपके बाबा के पास पहुंचेगी। यहाँ पर स्नेह और प्यार मिलता है इस धर्मशाला के अंदर। अगर आपको अपने कोई काम बनाने, हम एक रात का स्टे करते हैं धर्मशाला में आते हैं, जब एक रात का स्टे करने में ऐसा लगता है बाबा की गोद के अंदर सो रहे हैं। फैसिलिटी मत देखिए, बाबा का प्यार देखिए। सुख सारे अपने घर के अंदर मिलते हैं। राजा रामचंद्र महाराज जी को सुख जो अयोध्या के अंदर थे, वो वनवास में नहीं थे। तो आप ये सोच के अगर इस धर्मशाला में एक रात का स्टे करने आओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरे पे बार बार उन्हीं का कॉल आ रहा है कि भैया आपको, अब उनको बाबा ने अपनी गदा उठा ली है। मुझे लगता है कि बालाजी महाराज ने अपनी गदा उनके लिए उठा ली है कि उसके पैसे लौटा के दे के उठाएंगे वहाँ। मेरे को, मैं अब आराम से हूँ भाई, तेरा मन करे तो दियो,
क्योंकि बार बार उनकी कॉल मेरे को परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो इस धर्मशाला में स्नेह और प्यार मिलता है और प्यार की कोई कीमत नहीं होती। एक बार दरबार में चले। हाँ जी, दरबार में चलिए आप। तो यहाँ पर शाम भक्त आएंगे और अर्जी लगाएंगे। जी। नीले पर सवार है बाबा श्याम, हाँ, ये देखिए। साक्षात। यहाँ पर अर्जी लगाइए। यहाँ पर बैठ के मैंने कीर्तन करे है, तिवारी कीर्तन करे। मुझे कीर्तन यहाँ पर करना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं बाबा श्याम सुन रहे वो कीर्तन को। मैंने भी आपको बोला ना कि ये धर्मशाला बूढ़ी हो चली है, पर इस धर्मशाला में स्नेह और प्यार बहुत है। तो एक भजन हो जाए यहाँ पर बैठ कर। बताइए आपको कौन सा भजन सुनना है? बाबा श्याम नीले के सवार पर है और ये रूप कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं राज भैया को बहुत वो देता हूँ वो सम्मान, भले चाहे वो मेरे से 2 साल छोटे हैं, क्योंकि मेरा सन 80 का जन्म है और वो उनका 90 के बाद का जन्म है। तो उनका ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका बहुत सम्मान और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ कि बाबा जब तक सूरज चांद रहे ना तो राज भैया का, राज पारिक का नाम रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनको सम्मान करता हूँ। तो उनका ये भजन अभी उन्होंने बनाया ना, लीले पे चढ़ के घोड़े पे चढ़ के आयो सावलियो लखदार, लीले पे चढ़ के मुच्छा की मरोड़ कैसो रोब निरालो सावरिया सरका। उनका ये भजन मुझे एक दिल को छूता, मेरे दिल को छूता उनका ये भजन। उनके जितने भी भजन है ना सारे इस दिल को टच करते हैं। और मैं बाबा से बस ये विनती करता हूँ कि बाबा उनकी आवाज को और तरक्की और बुलंदियों तक पहुंचाए। और ऐसा नहीं है कि मैं सब कलाकारों की आवाज को, मैं भी खुद कलाकार हूँ, मैं सब कलाकारों की आवाज का सम्मान करता हूँ। अब हमारे संजय भैया जी है, उनके दर्द भरे भजन इतने हैं कि वो दिल को छू लेते हैं। और कन्हैया भैया जी है, उनके भजन हमारे में एनर्जी वो कर देते हैं कि टूट रहा है इंसान, गिर रहा है इंसान, तो वह एनर्जी भर देते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मैं सारे भजन उन्हीं के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ बाबा का कीर्तन कभी होता कभी नहीं होता, पर मैं कहना चाहूंगा कि बाबा का कीर्तन यहाँ पर होना चाहिए। ज्यादा से श्रद्धालु इस धर्मशाला के अंदर भी आने चाहिए। यहाँ पर अर्जी इस पे अर्जी लिखने से बाबा के पास अर्जी पहुंचती है। कैसे अर्जी लगाए बाबा को? यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, लिख के अर्जी लगाते हैं बाबा को। ये देखिए, ये कर्जे वाले का फोन है, वो बड़ा बेसब्रा हो रहा है इस टाइम। सबर नहीं है, पर मैं बाबा को सुनाऊंगा। ये फोन बाबा आप सुनो, ये मैंने बाबा को सुना दिया। ना ना ना, अब बाबा को सुना दिया, अब बाबा सुनेगा और बाबा देगा, क्योंकि ये कुछ लैंग्वेज ऐसी गलत भी बोल जाता है स्पीकर के ऊपर। वो बाबा सुनेगा, वो जवाब बाबा को देना। तो मेरा ये कहना है लोगों से कि यहाँ पर आके अर्जी लगाओ। अगर यहाँ की अर्जी लगती है ना, वो डायरेक्ट बाबा के पास पहुंचती है। क्या बात है, इसी के बाद देने वाले का फोन आ रहा है। क्या बात? ले देखिए, तो आप देख रहे हो ना चमत्कार, लेने वाले का और देने वाले का दोनों का साथ फोन आ रहा है। यही तो बाबा की कृपा है, क्या बात? यही कृपा है। तो यहाँ पर अर्जी लगाने से बाबा के पास स्वयं अर्जी पहुंचती है। मैंने खुद देखा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ये चमत्कार मैंने खुद नोट किया है कि बाबा के पास यहाँ पर आके अगर मैंने अर्जी लगाई है ना, तो वो बाबा के पास डायरेक्ट गई। वो चावल वाली वो आपने बताई थी अर्जी, वो चावल की अर्जी ऐसे है, उसके अंदर 2 मुट्ठी चावल ले लीजिए। 2 मुट्ठी चावल लेके उसको एक कपड़े के अंदर बांध के बाबा को अर्पण कर दीजिए। वो यहाँ पर रख सकते हैं शाम को? हाँ जी, और वो स्वीकार हो जाएगी? हाँ, अगर ना स्वीकार हो तो आप मेरे को बोलना, आप मेरा नंबर ले सकते हो। और खाटू में कौन है जो मुझे नहीं जानता? तो क्या श्याम भक्त अपनी अर्जी आपसे लगवा सकते हैं? देखो जी, मैं ये वाली बात नहीं बोलना चाहूंगा, बाबा का मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ। अगर श्याम भक्त कोई बिल्कुल ही हार रहा है और उसको कोई सहारा नहीं, तो मैं उनकी अर्जी, अगर बाबा ने मेरे को उनकी वो अर्जी का वो कहा, तो मैं उनकी अर्जी जरूर लगाऊंगा। अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर 9899086157 9899086157। ये मेरा नंबर है, फोन नंबर। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, क्योंकि आप चमत्कार मेरे देख ही रहे हो बाबा के,
तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप एनी टाइम आधी रात को भी मुझे कॉल कर सकते हो। मैं बाबा के प्रेमियों के लिए, बाबा के प्रेमियों की सेवा के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। तो अगर आपको भी अपनी अर्जी लगवानी है, काफी वक्त मुझे भी मैसेज करते हैं कि भैया जी मेरी अर्जी लगा दो, तो आप भैया जी को फोन कर सकते हो। इन्होंने अपने नंबर भी बताए हैं, आधी रात को भी आप फोन उठाओगे। एनी टाइम बाबा की सेवा के लिए एनी टाइम। मैंने भी आपको क्या बोला, मैं भी गैरस पे गया, वो आंटी ने बोला ना गैरस पे गए। इन आंटी की आदत इतनी अच्छी है, कभी भी हम आते हैं ना, भारत खाना खाया आपने, चाय लाओ भारत के लिए। इनका स्नेह बहुत लिए हमारे लिए स्नेह बहुत है, इसलिए हम फैसिलिटी की तरफ नहीं जाते। एक हम स्नेह देखते हैं कि जो इंसान हमसे प्यार कर रहा है, प्यार में तो झूठे बेर खाए थे श्री राम शबरी के, तो हम प्यार के अंदर बंधे हुए। तो मैं उस दिन बहुत जल्दी गया हूँ खाटू श्याम से, क्योंकि मेरा कीर्तन था खाटू श्याम वाले दिन, बाबा के बर्थडे वाले दिन। तो मैं बर्थडे बना के बाबा का जस्ट निकल गया था यहाँ से, और आज बाबा ने बुलाया, तो ये बाबा की कृपा है। तो किसी भी शाम भक्तों को अपनी समस्याओं का हल चाहिए हो, जो हल ना बन रहा हो, जैसे बाबा ने मेरा 37 लाख का नुकसान का फायदे में हल बनवाया, तो किसी शाम भक्तों को ये हल चाहिए हो, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उनके हर परेशानी का हल, हर मुश्किल का हल मिलेगा। आज नहीं तो कल, परसों नहीं होगी, हल मिल जाएगा, ये गारंटी की बात। तो ये धर्मशाला कहाँ पर है? ये धर्मशाला जस्ट राधा की हवेली है ना, राधा की हवेली से पहले पड़ती है, कला भवन से पहले पड़ती है, मित्र मंडल के सामने पड़ती है। क्या नाम है इस धर्मशाला? इस धर्मशाला का नाम तो देखो यही बता सकते हैं, ये एक माता जी की धर्मशाला थी, उन्होंने दान में दे दिया घर। अब तो ये आजकल तो शाम अर्जी के नाम से मशहूर है, श्याम अर्जी, जहाँ पर अर्जी लगते हैं श्याम बाबा की, अर्जी वाली जगह के नाम से मशहूर है ये। क्या बात है। तो अगर श्याम भक्त आपको अर्जी लगानी है तो भैया जी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर खाटू नगरी आ रहे हो तो यहाँ पर भी अपनी अर्जी जरूर लगा सकते हो। खाटू में अगर अर्जी लगवानी है मेरे से, कोई अगर अर्जी लगवाने के लिए आते हैं मेरे से, तो मैं 10 से को मिलता हूँ यहाँ पर। मैं 9 को घर से चलता हूँ, 10 से मैं यही रहता हूँ, 11 में यही रहता हूँ, 11 को हाजिरी लगाता हूँ बाबा की, 12 को बाबा का भोग हम इसी जगह लगा के, और तब हम अपने घर जाते हैं। काफी भक्त नहीं कहना चाहूंगा उनको, काफी लोग ऐसे हैं जो बाबा के नाम पर श्याम भक्तों से अर्जी के पैसे लेते हैं, 5100 रुपए। हमारे पे अर्जी के कोई पैसे नहीं है, ना अर्जी के पैसे देने, ना आपको कुछ देना। बस जो अर्जी का सामान आपको बताऊं, वो सामान लाना, वो पहुंचाना हमारा काम है, कि किस विधि से और किस उससे वो अर्जी लगी जाएगी। और अगर आप लिख के अर्जी लगा रहे हो, तो लिखित रूप भी आप हमसे पूछ सकते हो कि भैया वो अर्जी में हमें पहले क्या लिखना है। जैसे अभी हम स्कूल टाइम में एक अर्जी चलती थी, आज तो फोनों के दौर आ गए हैं। स्कूल टाइम में एक अर्जी लगती थी, सेवा में मोदे, सेवा में निवेदन है कि मैं बाहर, कुछ भी नाम लेके जो नाम होते थे वो एप्लीकेशन लिख के देते थे कि मैं 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, 4 दिन की, तो एप्लीकेशन लगती थी, हमारा मेडिकल लगता था। तो ऐसे बाबा की अर्जी लगती है कि बाबा हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप जानी जानो, आपसे पूरा कुल क्षेत्र कांप गया था, आपसे हो गया था, तो वो अर्जी ऐसे लगती है बाबा। पूरी तरीके से बता सकते हो कि जब पेन और पेपर लेकर श्याम भक्त लिखेंगे तो उनको क्या लिखना है उसके अंदर? पहले बाबा का धन्यवाद। अब कुछ भक्तों के लिए भी छोड़ दीजिए, आप सारा पूछ लगे तो भक्तों के लिए, जिस किसी भक्त को अर्जी लगाने ना आ रही हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, मैं उनको अर्जी का बता दूंगा। चावल सब अर्जी में जाएंगे, चावल जो होंगे ना, वो अगर आप पेपर की अर्जी लगा रहे तो उसमें भी चावल और 5 इलायची तो जानी है। हाँ जी, और 2 मुट्ठी चावल इसके अंदर। ये नहीं कि जैसे आजकल के प्रेमी प्रेमिका आ जाए, ऐसे लोग मेरे पास ना ही आए तो बहुत बढ़िया है, जो अपनी जोड़ी बनवाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने माँ बापों को, सबको धोखा दे रहे हो। अर्जी से सिर्फ अर्जी लगाने के लिए मेरे पास वही लोग आए जिन पे कर्जा हो, जिनका मकान ना बन रहा हो, जो बहुत परेशान हो, जो निसंतान हो, और जिनकी गृहस्थी अच्छे से ना चल रही हो। अर्जी के लिए सिर्फ मेरे पास, मैं वो करूंगा कि अर्जी के लिए सिर्फ मेरे पास वही है। और जो जगह से भटके हुए हो, जिन्हों को शाणों ने, और ये जो आजकल दुकान खोल के बैठे हुए सर हिला रहे, माता आ रही है, भगवान आ रहे, सिर्फ वो लोग आए मेरे पास जो नुकसान करा के बैठ चुके हैं। क्योंकि मैंने अभी पीछे अपना नंबर दिया था तो मेरे पे कपल्स के ज्यादा फोन आ रहे थे, भैया मेरी शादी कैसे होगी। एक मैरिज वाले का आ गया, मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, मेरे को उससे प्यार हो गया, मेरे बचपने का प्यार है, मेरी शादी कैसे होगी। तो मैं प्लीज उन लोगों की अर्जी नहीं लगा सकता। ये तो बाबा ही मालिक है। हाँ, उनका बाबा मालिक है। अगर उनका प्यार सच्चा है, स्नेह सच्चा है, तो बाबा, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, बाबा अगर उनका प्यार सच्चा हुआ तो बाबा उनकी अर्जी लगाए, स्वीकार करेगा।
हाँ बस मैं भी आपसे विराम चाहूंगा। और बाबा के दरबार में आके कोई भी दरबार में अगर आ रहे हो तो सच्चे मन सर जी लगा रहे तो अपनी वीडियो ना बनाए। कुछ लोगों को आप दरबार में देखते हो, दरबार में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, तो वो एक लाइन की सीमित तक बनाए। जब बाबा के गर्भगृह के अंदर चला तो फोन को स्विच ऑफ करके फोन अपने जेब में डाल लीजिए, बाबा के दर्शन कीजिए। क्योंकि जब तक वो बाबा की सीढ़ी बनी हुई है ना ऊपर से, वो वहां तक आप बनाइए, कोई वाली बात नहीं। उसके बाद आप कोई भी वीडियो ना बनाइए, उसके बाद कोई वीडियो शूट ना कीजिए, क्योंकि फिर बाबा आपका हाथ पकड़ता है और आप उस बीच के अंदर भी कुछ ऐसे हरकत करते हो, फिर बाबा आपको नहीं वो करता। इसलिए मेरी शब्द शाम प्रेमी से वो है कि अगर जो कोई हारा हुआ हो, जो कोई वो ना कोई 5100 रुपए देने, ना कोई 2100 देने, ना 1100 रुपए देना, ना 11 रुपए देने हैं, बस चावल लेकर आने, बस चावल लेके आने हैं। ये सुदामा जी क्या कृष्ण भगवान के पास क्या लेके गए थे? धन दौलत लेके गए थे? केले सेब संतरे लेके गए थे? 2 मुट्ठी चावल ही तो लेके गए थे, 3 मुट्ठी। उसमें उन्होंने उनकी अर्जी क्या दे दिया था? महल दुमहल दे दे। तो आप सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लाइए, 2 मुट्ठी के खेल है, 3 बांधारी नीले पे सवार होके आपके साथ चल पड़ेगा। साक्षात माना हुआ है, और अभी आपको चमत्कार दिखा भी दिया। भैया जी को कर्जा जो इनके मांगता है वो भी फोन कर रहा है, और जिनको लौटाना है इनको पैसे वो भी फोन कर रहा है कि बताओ आपसे कब मिले। और अभी मेरे पास दोनों के लिए ही समय नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बाबा के पास आया हूँ अपना समय बाबा को देने के लिए। इसलिए मैं, अगर वो कहीं सुन रहे होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैं अभी बाबा के पास हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करिए। मैं मंडे को आप सबसे मिलूंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।